My dear students and my dear friends, today our topic is The Echoing Green. This poem is written by William Wordsworth. Today we will have the comprehension type questions regarding this poem. First question is Name the poet and the poem. Name the poet and the poem. Answer is the poem is The Echoing Green and poet is William Wordsworth. Name the birds which sing to welcome the spring. The skylark and the thrush sing to welcome the spring. Third question is why does the merry bells ring? Merry bells ring to welcome the spring. Merry bells ring to welcome the spring. Merry bells स्प्रिंग को खुशामदीद कहने के लिए बजती हैं. मैरी बेल्स बच्चों चर्च में बजाई जाती हैं घंटियाँ सुबह के टाइम प्रार्थना के समय. आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन. हुज स्पोर्ट्स आर मेंशन्ड हियर. खेलों को यहाँ पे देखा जा सकता है. खेल क्रीड़ाओं को यहाँ पर देखा जा सकता है. किन की खेल के बारे में यहाँ कहा गया है? बच्चों की खेलों के बारे में क्या कहा गया है? द चिल्ड्रन स्पोर्ट्स आर मेंशन्ड हियर. हाउ कैन यू से दैट द माइंड इज हैप्पी इन पोइम. आप कैसे कह सकते हो कि इस पोइम में मूड जो है वो बहुत खुशनुमा है? बच्चों पंछी चहचहा रहे हैं. मैरी बेल्स चर्च में बज रही हैं. बच्चे खुशी से खेल रहे हैं. द बर्ड्स सिंग. मैरी बेल्स रिंग. चिल्ड्रन प्ले मैरीली. द चिल्ड्रन प्ले मैरीली. Thus the mood is happy. Why does there no merry anymore? सेकंड स्टैंजा में बच्चों बच्चे नहीं खेल रहे. वो अपने घर चले गए हैं क्योंकि क्या है कि सूरज छुप गया. आपको पता ही है कि सूरज छुप गया है. और ठीक है, तो द चिल्ड्रन आर टायर्ड एंड बैक टू देयर होम्स. बच्चे थक गए हैं. खेलों के बाद वो थक गए. शाम हो गई और वो अपने घरों को लौट गए. वाई हैज़ द एकोइंग ग्रीन टर्न द डार्कनिंग ग्रीन. क्या हुआ कि शाम हो गई, सूरज ढल गया. द सन हैज सेट इन. तो क्या हुआ, एकोइंग ग्रीन जो था वो अब अंधेरे का जो है फील्ड बन गया. वेयर एंड व्हेन आर द चिल्ड्रन टेक रेस्ट. बच्चे कब और कहाँ पर आराम कर रहे हैं. द चिल्ड्रन टेक रेस्ट इन देयर मदर्स लैप्स. बच्चे अपने माँ की गोदी में आराम कर रहे हैं. और कब कर रहे हैं? ड्यूरिंग नाइट, रात के. आफ्टर द सनसेट, सूर्य अस्त होने के बाद. हु हैज़ द वाइट शेयर एंड वेयर इज ही सिटिंग. जॉन हैज़ द वाइट शेयर. ही इज सिटिंग अंडर ओक ट्री. जॉन जो है वो उसके बाल सफ़ेद हैं. बूढ़ा व्यक्ति है. बूढ़े व्यक्तियों में ही बैठा हुआ है. बच्चों के खेल और खुशियों को देख रहा है. और वो बैठा कहाँ हुआ है? ही इज़ सिटिंग अंडर ओक ट्री. एक ओक के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है. ठीक है. इज़ जॉन सिटिंग अलोन. क्या जॉन अकेला बैठा हुआ है? नहीं. नो, जॉन इज सिटिंग विद ओल्ड फॉक. जो जॉन है बूढ़े व्यक्तियों में बैठा हुआ है. अच्छा, what are the lines which show the sweet memories of the old persons?
कौन सी लाइनें कविता में ऐसी हैं जो कि बताती हैं कि बूढ़े व्यक्ति जो है पुरानी मीठी यादें ताज़ा कर रहे हैं। सच सच वर द जॉयज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज। ऐसे ही हमारी खुशियाँ हुआ करती थी, बूढ़े व्यक्ति कहते हैं, ऐसी ही हमारी खुशियाँ हुआ करती थी जब हम इसी प्रकार लड़के और लड़कियां थे, यंग थे, बच्चे थे। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस।